अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में सुबह का आगाज हो चुका है और एक निहायत अहम और बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सके, जिससे खित्ते की सूरत हाल एक बार फिर गैर यकीनी का शिकार हो गई है। ये मुज़ाकरात इस उम्मीद के साथ शुरू किए गए थे कि खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी के बाद जंग बंदी को मुस्तकिल शक्ल दी जा सकेगी और दोनों ममालिक के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा हो जाएगा जिससे अमन कायम हो। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम कोशिशें कामयाब न हो सके। अमरीकी वफ्द तकरीबन 21 घंटे तक पाकिस्तान में मौजूद रहा, जबकि लगभग 16 घंटे मुसलसल मुज़ाकरात किए गए। ईरान के साथ ये बातचीत 3 मुख्तलिफ मराहिल में हुई, जिनमें इब्तिदाई राब्ते, बरारास्त मुलाकातें और फिर तकनीकी माहिरीन की शमूलियत भी शामिल थी। दोनों तरफ से माहिरीन की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि मामलात संजीदा सतह पर जेर बहस थे, मगर उसके बावजूद कोई ब्रेक थ्रू हासिल न हो सका। अमरीकी नायब सदर JD वीनस ने एक मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग में इस सूरत हाल पर रोशनी डाली। उन्होंने सिर्फ अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू की और चंद ही मिनटों में अपनी बात मुकम्मल करके रवाना हो गए। उनका कहना था कि तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा तय नहीं पा सका। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बतौर मेजबान और सालिस अपनी बेहतरीन कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर हुक्काम की काविशों को सराहा गया, ताहम उन्होंने वाजे किया कि ईरान ने अमरीकी शराइत को कबूल नहीं किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमरीका ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई और नेक नीति के साथ बातचीत की, लेकिन दोनों फरीक किसी मुश्तरका नतीजे तक नहीं पहुंच सके। कुछ अहम सवालात जैसे कि जंग बंदी बरकरार रहेगी या नहीं और क्या दोबारा कशीदगी बढ़ सकती है, उन पर उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी क़यादत से मुसलसल राब्ता रखा गया और डोनाल्ड ट्रंप समेत आला हुक्काम को हर मरहले से आगाह किया जाता रहा। अमरीका की जानिब से एक हतमी पेशकश ईरान के सामने रखी गई, जिसके बारे में कहा गया कि ये बेहतरीन मुमकिना ऑफर थी, मगर ईरान ने इसे कबूल नहीं किया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए एक और दूर की तजवीज़ भी दी थी, लेकिन अमरीकी वफ़द ने वापस जाने का फैसला किया, जिससे जाहिर होता है कि उन्हें फौरी पेशरफ्त की उम्मीद नहीं रही। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी सामने आए, जिनमें उन्होंने कहा कि अमरीका अपनी पोजीशन को पहले ही मजबूत समझता है, चाहे मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो। उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक दावे भी किए, जिन्हें ईरान ने मुस्तरद कर दिया। चीन के हवाले से भी खबरें गर्दिश में आईं कि वो ईरान को दिफाई साज और सामान फराहम कर रहा है, लेकिन चीन ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की। इसी दौरान बरतानिया और दीगर ममालिक की जानिब से एक मुमकिना इत्तेहाद की बात भी सामने आई है, जिसका मकसद अहम बहरी रास्तों को खुला रखना है। चीन और रूस इस मामले पर पहले ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। अगर किसी भी फरीक ने ताकत के इस्तेमाल की कोशिश की तो इसके खित्ते पर गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अभी तक सिर्फ अमरीका का मौक़िफ़ सामने आया है, जबकि ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता रद्द अमल का इंतजार किया जा रहा है। असल सूरत हाल इस वक्त वाज़ेह होगी जब ईरान अपनी पोजीशन खिलकर बयान करेगा। पाकिस्तान के लिए यह सूरत हाल निहायत हसास है। एक तरफ वो सिफारती किरदार अदा कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब माशी दबाव का भी सामना है। सऊदी अरब और कुतर की जानिब से माली मदद की खबरें सामने आई हैं, जो दरअसल कर्ज की सूरत में हैं और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को वक्ती सहारा देने के लिए है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे मुनासिब हिकमत अमली यही है कि वो गैर जानिबदार रहे और सिर्फ अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करे। किसी भी फरीक का हिस्सा बनने के बजाय सालसी का किरदार जारी रखना ही दानिशमंदाना कदम होगा। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिफारती मौका साबित हो सकता था, लेकिन अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान को चाहिए कि वो दोबारा कोशिश करे और खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करता रहे। आखिर में यही कहा जा सकता है कि हालात अभी नाजुक हैं और आने वाले दिनों में मजीद पेशरफ्त सामने आ सकती है, खास तौर पर ईरान के रद्द अमल के बाद। नाजरीन, फी अलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।